गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन से भी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बर्लिन मूवी को। इस मूवी को देखने के बाद एक ही बात बोलूंगी, ये मास्टरपीस है। स्टोरी थोड़ी स्लो चलती है बट इसकी जो स्टोरी है और क्लाइमैक्स है वो बहुत अच्छा है। मस्ट वॉच है ये मूवी। क्लाइमैक्स फाड़ू था पर एंडिंग ने डिसअपॉइंट कर दिया क्योंकि सैड एंडिंग है। सैड एंडिंग हार्ट ब्रेक कर देती है, मुझे नहीं पसंद। अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में अशोक को एक कैफे में बैठे दिखाया जाता है और नेक्स्ट ही सीन में उसके फेस पर चोट लगी हुई थी। डॉक्टर अशोक के ईयर को चेक कर रहा है। इस बीच क्या हुआ ये सब आगे इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। अब सीन पुस्किन पर शिफ्ट हो जाता है। ये रेडियो पर सुन रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में एक मीटिंग के लिए आने वाले हैं। उनकी सिक्योरिटी की जांच के लिए रशियन ऑफिसर्स दिल्ली आ चुके हैं। रशियन प्रेसिडेंट ने इंडिया आने से पहले बोला था कि वे कश्मीरी मामले में इंडिया का समर्थन करेंगे और पाकिस्तान टेररिज्म को हेल्प करता है, इसके भी वे अगेंस्ट है। इस मीटिंग से अमेरिका को भी डर है क्योंकि रशियंस के पास हाईटेक मिसाइल्स है। अगर रशिया उन मिसाइल्स को इंडिया को शेयर करता है तो अमेरिका इसके अगेंस्ट जाएगा। मतलब रशियन प्रेसिडेंट पर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही नजर रखे हुए हैं। इंडिया का ये टूर सेफ तो नहीं होने वाला। पुस्किन एक गवर्नमेंट टीचर है। ये डेफ बच्चों को साइन लैंग्वेज से पढ़ाता है। फिर सडनली पुस्किन को वो पेड लीव्स मिल गई जिसके लिए पुस्किन अप्लाई किया ही नहीं था। पीएम ने इस इंस्टीट्यूट को स्टैंड बाय पर रखा है। रशियन प्रेसिडेंट यहाँ भी दौरे के लिए आ सकते हैं तो पुस्किन को ऐसे लीव मिलना अजीब था। ये इस बारे में बात करने प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं बट रास्ते में इसको इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर सोंदी ने रोक लिया। सोंदी के साथ दो और ऑफिसर हैं, संपत और राम नारायण। ये ब्यूरो में सोवियत डेस्क के इंचार्ज हैं। इन्होंने ही पुस्किन को लीव दिलाई है। इन्हीं पर रशियन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी केस में इनको पुस्किन की हेल्प चाहिए। इन्होंने अशोक को एक जर्मन गन के साथ अरेस्ट किया है। हो सकता है कि वो किसी कंट्री का सीक्रेट एजेंट हो या शायद ना हो। इस टाइम सच पता लगाना बहुत जरूरी है पर अशोक गूंगा और बहरा है तो उससे क्वेश्चन करने के लिए साइन लैंग्वेज में बात करने वाला कोई चाहिए। पुस्किन तो है ही गवर्नमेंट स्कूल का साइन लैंग्वेज टीचर। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो पुस्किन इनकी हेल्प करने को मान गया। अब इंटरोगेशन रूम में जो कुछ भी बोला जाएगा वो टेप में रिकॉर्ड और टाइप भी होगा। स्टार्ट में पुस्किन अशोक से उसके बर्थ डेट और बर्थ प्लेस के बारे में पूछ रहा है बट अशोक को कुछ नहीं पता। इसको कोई अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ गया था, वहाँ के रिकॉर्ड्स में भी बर्थ प्लेस मेंशन नहीं है। उसके बाद ये शारदा देवी स्कूल में मैट्रिक तक स्टडी किया। स्टडी से ज़्यादा इसका फोकस फुटबॉल खेलने में था बट अशोक अपने कोच की गाइडेंस को फॉलो नहीं करता था। ये अपना गेम खेलता था इसलिए कोच इसको खेलने ही नहीं दिया। गूंगा और बहरा होने की वजह से अशोक हमेशा अकेला रहा है दूसरों की सिंपैथी पर कि कोई इससे इंटरेक्ट करेगा या कोई इससे खेलने को देगा। थोड़ी देर क्वेश्चन करने के बाद ये टी ब्रेक लेते हैं। सोंदी बताता है कि अशोक ने ट्रेंड और फिट एजेंट्स को पागल बना दिया है। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बट उसका मेडिकल चेकअप हुआ है। वो डेफ तो है, अगर डेफ नहीं होता तो एजेंट इसकी जॉब बर्लिन में कभी ना लगवा पाता। अशोक बर्लिन में काम करता था। अभी पुस्किन अशोक से उस एजेंट के बारे में ही पूछता है कि ये कौन है बट अशोक तो पुस्किन से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लग गया और पुस्किन को साइन लैंग्वेज कैसे आती है ये सब। पुस्किन सीधा सा बंदा सारे आंसर दे रहा था तो सोंदी पुस्किन पर चिल्लाता है कि तुम क्वेश्चन करो ना कि उसके क्वेश्चंस का आंसर करो। वो तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने का ट्राई कर रहा है। अशोक को पुस्किन के फेस पर डर दिख रहा था। ये समझ गया था कि पुस्किन एजेंट नहीं है, इसको तो साइन लैंग्वेज आती है इसलिए यहाँ क्वेश्चन करने को बुलाया गया है। अब अशोक पुस्किन के क्वेश्चन का रिप्लाई देना स्टार्ट करता है कि वो एम्प्लॉयमेंट एजेंट था जिसने इसकी बर्लिन में जॉब लगवाई। वो एजेंट इनके स्कूल में डेफ बच्चों की जॉब लगवाने के लिए आता रहता था। अभी पुस्किन इससे वीजा और पासपोर्ट वगैरह के अरेंजमेंट के बारे में पूछा। अशोक हंसने लगता है और पुस्किन को स्वीट बॉय बुलाता है। बर्लिन एक कैफे का नेम है। पुस्किन को सोंदी कभी ज्यादा डिटेल नहीं दिया, हार्डली 1 या 2 लाइंस की ही डिटेल देता था। तो अभी पुस्किन खुद उस कैफे में नेक्स्ट डे जाकर देखता है। यहीं पर सोंदी भी बात करने आ गया। सोंदी ने गेस किया था कि पुस्किन यहाँ जरूर आएगा। अभी सोंदी कल पुस्किन पर चिल्लाया था, उसके लिए सॉरी बोलता है। फिर सोंदी अपने रूम में कल की अशोक की इंटेरोगेशन वाली रिकॉर्डिंग सुन रहा था। ये एक फाइल में पिन लगाकर अपने ड्रॉ में रख देता है ताकि कोई चोरी करने आए तो इसे पता चल जाए। फिर सोंदी कल की रिकॉर्डिंग अपने सीनियर को देने गया। सीनियर बोल रहा है कि 7 डेज बचे हैं रशियन प्रेसिडेंट के आने में तो अभी और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। ऊपर से विंग वाले एजेंट्स इन ब्यूरो वालों का सर काटने को कोई चांस नहीं गवाते।
विंग्स दूसरे एजेंट्स की कंपनी है जो सोंदी की एजेंट कंपनी से खुद को अच्छा प्रूव करने में लगी हुई है। उधर इंटेरोगेशन रूम में पुस्किन ने बर्लिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, पर सोंदी ने तो पहले से क्वेश्चंस को फ्रेम किया हुआ है। पुस्किन अपनी साइड से उनमें चेंज नहीं कर सकता। अशोक से बस वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अशोक की वजह से विंग के 2 एजेंट्स महाजन और मेहता यहाँ ब्यूरो की जेल में है। अभी अशोक से महाजन के बारे में ही क्वेश्चन किया गया। महाजन और मेहता बर्लिन में अपने बिजनेस के लिए आते जाते रहते थे, वहीं अशोक ने उनको देखा था। सोंदी ने पुस्किन को मॉर्निंग में ही इस बिजनेस के बारे में बताया था। बर्लिन में सभी इंटेलिजेंस वाले लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आते थे। बर्लिन के चारों साइड 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर विंग, ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एम्बेसी ऑफ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोवियत एम्बेसी, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिस के लोग, पियोन, विजिटर्स, गेस्ट सभी इसी बर्लिन में आते थे इंफॉर्मेशन बिजनेस के लिए। अशोक का काम वहां बस फूड सर्व करना था और साफ सफाई करना। इन डेफ वेटर्स को 2 डेस्क के बीच वॉल के जैसे भी यूज किया जाता था ताकि कोई एक दूसरे की बात ना सुन पाए। आज के क्वेश्चंस होने के बाद जब पुस्किन अपने घर जा रहा था, इसको रास्ते में विंग्स वालों ने किडनैप कर लिया। पुस्किन को ठंड में नंगा बैठा दिया। इसके पास विंग्स का हेड जेवी वर्मा आता है। ये पुस्किन को बताता है कि इनके 2 ऑफिसर्स मेहता और महाजन अशोक की वजह से फंस गए हैं, तो पुस्किन अशोक से इनके दिए हुए क्वेश्चंस भी पूछे। अगर पुस्किन ने स्मार्ट बनने का ट्राई किया तो ब्यूरो में इनका एक स्पाई एजेंट है, इन्हें पता चल जाएगा। ये लोग पुस्किन को रोड पर फेंक कर चले गए। नेक्स्ट डे जब पुस्किन अशोक से क्वेश्चन करने आया तो सोंदी पुस्किन के फेस से समझ जाता है कि इसको विंग वाले उठा कर ले गए थे। कंफर्म करने को सोंदी ने पुस्किन को जेवी की पिक भी दिखाई। आज अशोक बताता है कि बर्लिन में काम करने के साथ साथ वेटर्स कूड़े कचरे के पेपर्स और कुछ गैसेस की हेल्प से स्टोरीज बनाते थे कि कौन सा एजेंट क्या काम कर रहा होगा। इनका अच्छा टाइम पास होता था इससे। फिर आज अगेन विंग वाले पुस्किन को नाइट में डराने आ गए। इन्होंने पुस्किन को गाड़ी से चेज किया और न्यू क्वेश्चंस की फाइल उसके ऊपर डालकर चले गए। फिर पुस्किन के घर पर एक थ्रेट वाला कॉल भी किया कि ये इसकी फैमिली को भी हर्ट कर सकते हैं। पुस्किन अपने गांव कॉल करने का ट्राई किया बट कॉल कट हो गई और अगेन विंग वालों ने कॉल करके इसे मिलने बुला लिया। पुस्किन वहां जाते ही जेवी का कॉलर पकड़ लेता है और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी की गारंटी लेता है। आज जेवी बताता है कि अमेरिका और रशियन के बीच जो कोल्ड वॉर थी वो खत्म हो गई, बट विंग के 2 यूजलेस ऑफिसर्स मेहता और महाजन को यह समझ नहीं आया। अब वे फंस चुके हैं, पर उनसे विंग्स की रेपुटेशन जुड़ी हुई है तो उनको निकालना ही पड़ेगा। फिर पुस्किन को एक लड़की का फोटो दिखाया। ये हनी ट्रैप थी सोंदी के लिए और बताया कि इसके घर से रशियन प्रेसिडेंट के असैसिनेशन के प्लान वाले डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। अभी लड़की गायब है, तो अगर प्रेसिडेंट पर अटैक हुआ सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल तो सोंदी अपने डिपार्टमेंट को बचाने को अशोक, मेहता या महाजन में से किसी एक को बलि का बकरा बना देगा। विंग चाहते हैं कि इनके ऑफिसर्स का नेम इसमें ना आए। बचा अशोक। पुस्किन का ट्रस्ट अब इन इंटेलिजेंस वाले लोगों से उठ चुका है। ये खुद सच पता लगाना चाहता है। अब ये अशोक से क्वेश्चन करता है कि इसने उस लड़की को बर्लिन से बाहर देखा था क्या? कौन बोला था इसको महाजन, मेहता और उस लड़की को फॉलो करने को? किसके लिए काम करता है ये? पर अशोक चिल्लाने लगता है कि इसने सब कुछ खुद किया, ये किसी के इशारों पर काम नहीं करता। पुस्किन समझ गया था कि ऐसे क्वेश्चन से अशोक की स्टोरी बाहर नहीं आएगी। ये क्वेश्चन चेंज करना चाहता है, बट सोंदी ऐसे नहीं होने देना चाहता, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सोंदी तो डायरेक्ट यही पूछने को बोल रहा है कि क्या अशोक को पता था कि मेहता और महाजन उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। अभी अशोक पुस्किन की सिचुएशन से इस पर थोड़ा ट्रस्ट करने लगता है कि पुस्किन को पूरी स्टोरी जाननी है, पर सोंदी को बस अशोक का कनेक्शन उन तीनों के साथ सेट करना है। तो अशोक रिप्लाई करता है कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट के असैसिनेशन के बारे में क्यों नहीं पूछ लेते। सोंदी नेक्स्ट डे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछवाता है, जैसे कि क्या उस लड़की और महाजन और मेहता का प्रेसिडेंट असैसिनेशन से कनेक्शन था। इनका रिप्लाई मिलते ही सोंदी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता कि ये सस्पेक्टेड लोग असैसिनेशन से कनेक्टेड थे। तो पुस्किन अशोक को इशारे से नो कहने को बोलने लगता है। आज अशोक ने नो के अलावा कोई वर्ड नहीं बोला। सोंदी को पुस्किन पर शक हो जाता है। सोंदी ने दूसरे विंडो से पुस्किन को इशारे में नो बोलते देख लिया और फिर पुस्किन को बाहर ले जाकर शूट करने को डराने लगता है, पर शूट नहीं करता। पुस्किन को समझ आ गया कि सोंदी इसे नहीं मारेगा, ये बस डरा रहा है। सोंदी को लग रहा था कि पुस्किन विंग वालों के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट पुस्किन तो सच जानने को अपने क्वेश्चंस कर रहा था और टाइम टाइम पर अशोक को वार्न भी कर रहा था ताकि सोंदी के बनाए मैनिपुलेटेड क्वेश्चंस में ना फंस जाए।
पुस्किन अब सोंदी से नहीं डरता। ये तो कोई न्यू साइन लैंग्वेज वाला ढूंढने के लिए बोलकर चला गया। आज पुस्किन के घर से कॉल आती है, वहाँ सब ठीक है। पुस्किन के फादर ने इसके लिए एक लड़की पसंद की है और उसकी डिटेल लेटर्स से भिजवाई है। पुस्किन को उससे मिलना होगा। नेक्स्ट डे पुस्किन अशोक से अगेन क्वेश्चन करने गया, बट अब अपनी स्टाइल में। अभी पुस्किन को ट्रस्ट है कि अशोक इनोसेंट है। ये अशोक को कॉन्फिडेंस में लेता है अपनी स्टोरी बताकर कि इसको भी अकेलापन फील होता है, कभी मन करता है कि कोई हो साथ में, पर अशोक का अकेलापन सबसे ज्यादा है। अनाथ आश्रम में पड़ा हुआ है और हैंडीकैप है। पुस्किन समझता है इस सिचुएशन को। आज की पुस्किन के फेस की चोट और ये बातें अशोक को पूरा सच बताने की हिम्मत देते हैं। अशोक बताता है कि इसे उस लड़की को देखकर अपना दोस्त बनाने का मन हुआ था, पर इसने मेहता और महाजन को उस लड़की के साथ देखा था। वे उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। लड़की रोती रहती थी। तब इसने लड़की की गाड़ी का नंबर नोट किया और अपने एक गैराज वाले फ्रेंड से उस गाड़ी के ओनर का एड्रेस निकलवा लिया। अशोक का गैराज वाला फ्रेंड स्कूल टाइम से ही कोई भी मोटर ठीक कर देता था। उसमें टैलेंट था। उसी टैलेंट की वजह से उसे मैकेनिक की जॉब मिली थी, इसके जैसे हैंडीकैप होने की वजह से नहीं। फिर इसने महाजन का एड्रेस पता करने को उसकी फेंकी हुई बस की टिकट से उस रूट के सारे बस स्टॉप का पता लगा लिया। बस बर्लिन आने से पहले 4 बस स्टॉप्स पर रुकती थी। महाजन जिस न्यूज़पेपर को बर्लिन कैफे में अशोक से छिपा रहा था, इसने वही न्यूज़पेपर की कटिंग 4 बस स्टॉप पर चिपका दी। महाजन जिस भी बस स्टॉप से आएगा वो अगेन उस न्यूज़ को छुपाने का ट्राई करेगा और उस कटिंग को वहां से हटा देगा। महाजन ट्रैप में फंस गया और जिस बस स्टॉप से वो कटिंग उतार दी थी, अशोक उसी बस स्टॉप से थोड़ा दूर पूरा दिन खड़ा रहा। फिर महाजन के आने पर उसको फॉलो करके उसके घर का पता लगा लिया। फिर एक डे अपने फ्रेंड की हेल्प से महाजन के घर की चाबी का मार्क साबुन पर बना लिया ताकि दूसरी चाबी बनवा सके। सोंदी को ये सब प्लानिंग सुनकर यही लग रहा था कि अशोक को कहीं से तो ट्रेनिंग मिली है, बट अशोक बोलता है कि ये इसने बस कॉमन सेंस से किया है। अब सोंदी उन 2 विंग्स वाले एजेंट से जेल में क्वेश्चन करने गया कि तुम लोग अशोक पर ब्लेम डाल रहे थे कि वो तुम्हें फॉलो किया, पर तुम तो इस न्यूज कटिंग से फंसे थे। दोनों ही इस कटिंग वाले ट्रैप को बकवास बोलते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ हमें पता चला कि ये दोनों एजेंट्स ने सोंदी के लिए हनी ट्रैप प्लान किया था और उसको ब्लैकमेल कर रहे थे उस लड़की के थ्रू। अगर ये बात बाहर आ गई तो सोंदी तो फिनिश, बट अभी पूरी पावर सोंदी के पास है। जब तक कि ये दोनों जेल में है और वो लड़की गायब है, सोंदी या तो असैसिनेशन के प्लान में इन दोनों एजेंट्स को फंसाएगा या फिर अशोक को अपनी रेपुटेशन पर तो दाग नहीं आने देगा। उधर पुस्किन अपने पापा की पसंद वाली लड़की से मिलने गया, बट लड़की के फादर इसकी जॉब और पर्सनैलिटी से खुश नहीं थे। साफ पता चल रहा था कि यहाँ इसकी बात नहीं बनने वाली। नेक्स्ट डे लिफ्ट में सोंदी ने पुस्किन को परेशान करना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारे घर की हर फोन कॉल और लेटर स्क्रीन होता है, इसे सब पता है। उस लड़की का अपने कलीग के साथ अफेयर चल रहा है तो वहाँ शादी फिक्स नहीं होगी। फिर अगेन अशोक अपनी स्टोरी बताने लगता है कि ये महाजन के घर डुप्लीकेट चाबी बनवा कर चला गया। बाद लोकर में इसे सोंदी और उस लड़की की इंटीमेसी वाली पिक्स दिखी। तब इससे समझ आया कि महाजन लड़की को ब्लैकमेल किस लिए कर रहा था, ताकि सोंदी को हनी ट्रैप में फंसा सके। तभी यहाँ कुछ लोग आ गए। अशोक वॉशरूम में छिप गया। बाहर लोग महाजन को मार रहे थे। इसने वो फोटोज और नेगेटिव्स को छिपा लिया। फिर सोंदी को इसके सीनियर ने बुला लिया। वहाँ सोंदी और विंग के हेड जेवी के बीच कोई डील हो गई है। इस बीच पुस्किन ने सोंदी के कोट से उसकी चाबी चोरी कर ली। ये भी डुप्लीकेट चाबी बनवाना चाहता था, पर इसको साबुन नहीं मिल पाया। सोंदी तभी वापस आ गया कोट लेने को। इसको अर्जेंट बाहर जाना था। चाबी पुस्किन के पास ही थी। इसे आज सुबह ही लिफ्ट में सोंदी के फ्लोर का पता चला था। अभी ये उसी फ्लोर पर जाकर सोंदी के रूम में चला गया और कुछ ढूंढने लगता है। इसी चक्कर में सोंदी ने एक फाइल में जो पिन लगाया हुआ था, पुस्किन गलती से उसमें फंस गया। वो पिन इसके फिंगर में लग जाता है और पुस्किन का ब्लड उस फाइल पर। तभी रूम में एक और एजेंट राम नारायण कोई पेपर ढूंढने आ गया। ये वैसे तो सोंदी के डिपार्टमेंट का था, बट यही है विंग वालों का स्पाई जो यहाँ रहकर विंग के लिए काम करता है। राम नारायण ने पुस्किन को भी यहाँ छिपे देख लिया और दोनों भाग गए। सोंदी को याद आता है कि इसकी चाबी कोर्ट में नहीं है। ये अपने रूम में वापस गया। चाबी तो रूम में मिल गई, बट चाबी यहाँ छोटा नॉर्मल नहीं है। इसको थोड़ा शक हुआ। ये अपनी ट्रैप उस पिन को देखता है और वहाँ फाइल पर लगे ब्लड से इसे समझ आ गया कि कोई तो रूम में आया था। बाहर राम नारायण पुस्किन को बता रहे हैं कि उस डे जब अशोक फोटोज चोरी करके वॉशरूम में छिपा हुआ था, ये भी वही था।
ब्यूरो वालों को पता चल गया था कि महाजन सोंदी को ब्लैकमेल कर रहा है, पर अभी वहाँ फोटोज नहीं थे तो हम बाहर आए। पर तभी अंदर से गोली चलने की वॉइस आई। अंदर जाकर देखा तो ब्यूरो के 2 ऑफिसर्स डेड थे। अशोक महाजन के साथ भाग गया था। वो लड़की ISI एजेंट है। उसने सोनी के पास से रशियन एजेंट के ट्रैवल के प्लान्स को चोरी कर लिया था। मेहता और महाजन को ये बात पता चल गई, पर इन्होंने अपने बॉसेस को बताने की बजाय उस लड़की को ब्लैकमेल करके सोनी को फंसाना चाहा। इन सब में अशोक को फंसाया जा रहा है। ब्यूरो सोनी को बचाने में लगा हुआ है ताकि अशोक का कनेक्शन उस लड़की से जोड़ पाए, और विंग वाले मेहता और महाजन को बचाने में लगे हुए हैं। अब पुष्किन सोच लेता है कि ये अशोक को फंसने नहीं देगा। उधर विंग और ब्यूरो के बीच डील हो गई। जेबी ने लड़की और सोंदी के इंटीमेसी वाले फोटोज ब्यूरो को दे दिए। बदले में ब्यूरो ने विंग के ऑफिसर्स को छोड़ दिया। अभी पुष्किन अपने घर आया तो इसको अलमीरा में उसी लड़की की डेड बॉडी मिली। फिर किसी ने पुष्किन के हेड पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। अभी सोंदी का प्लान पुष्किन को भी अशोक के साथ फंसाने का है। ये लड़की के मर्डर के इल्जाम में पुष्किन को फंसाना चाहता है। उधर सोंदी अशोक से भी जेल में मिलने गया और उसे सारे सबूतों को जलाते दिखाता है। साथ में लड़की की डेड फोटो भी दिखाई। पता नहीं अभी अशोक क्या रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट डे पुष्किन होश में आते ही पुलिस को कंप्लेन करता है, बट जब पुलिस यहाँ आई यहाँ कोई डेड बॉडी नहीं थी, लड़की गायब थी। पुष्किन सोंदी को भी सब बताता है, पर ये तो प्लान सोंदी का ही है। यहाँ सोंदी ने पुष्किन के फिंगर पर चोट भी देख ली थी। ये समझ गया था कि इसके रूम में पुष्किन ही आया था। अब लास्ट टाइम अशोक से क्वेश्चन होता है। अशोक बताता है कि उस डे इसने वॉशरूम से बाहर आकर एक एजेंट का मर्डर किया और दूसरे को महाजन ने मार दिया। फिर महाजन को उस लड़की का एड्रेस देकर वहां चलने को बोला, पर महाजन कुछ बोल रहा था। उसे पता था कि अशोक सुन नहीं सकता, तो वो अशोक के साथ नहीं फोन पर किसी और से बात कर रहा था। फिर अशोक महाजन को गन पॉइंट पर उस लड़की के घर ले गया। वहां जाकर लड़की को उसकी फोटोज दी। वो फाइनली हैप्पी हो गई थी, बट तभी पीछे से महाजन के दोस्तों ने इन पर अटैक कर दिया। इस अटैक में लड़की तो फोटोज लेकर भाग गई, बट अशोक यहाँ गन के साथ पकड़ा गया। एंड में अशोक ने कन्फेस कर लिया कि ये भी उस लड़की के साथ साथ ISI एजेंट है और इसने उसको भागने में हेल्प की। गार्ड्स अशोक को ले गए। अशोक ये झूठ सोंदी से पुष्किन को बचाने को बोला था। जेल में अशोक ने जब सोंदी को सारे सबूत मिटाते देखा था तो यही डील हुई थी कि अशोक मान लेगा कि ये ISI एजेंट है और वो लोग पुष्किन को लड़की के मर्डर के चार्ज में नहीं फंसाएंगे। कुछ टाइम बाद रशियन प्रेसिडेंट सेफली इंडिया ट्रैवल करके वापस चले गए और न्यूज में यही आया कि अशोक उनको मारने के लिए आया था। वो ISI का एक गूंगा और बहरा एजेंट था। इसी के साथ मूवी की सैड एंडिंग हो गई। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और शॉपिंग से रिलेटेड फ्री सर्विस है जहाँ पर आप हैवी डिस्काउंट पर Amazon और फ्लिपकार्ट से सामान खरीद सकते हो। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ हम आपको चीजों पर हैवी डिस्काउंट आते ही नोटिफाई कर देते हैं, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। बाय।